ज्वाला रुदन्ती च पुण्यता एकम स्थित संयोग कुम गोविंद तुम मैं संन्यास और कर्मयोग का मुद्दत कर रहा हूँ, सुना करो। अपने तो मूल निबंध सकल सांख्यो और कर्मयोग को पृथक पृथक पद्धति के रूप में विकासित करते हैं, परंतु पंडित जन ऐसा नहीं करते। सांख्योग तथा कर्मयोग में से किसी का भी सूक्ष्म पूर्वक आचरण करो, उसमें दोनों का ही फल तुम प्राप्त करोगे। यस्सांगे प्राप्यते स्थानम ततो गैरपि गम्यते एकम साकेंच योगेंच या पश्यति च पश्यति। अतः उक्त दोनों पद्धति एक ही है, केवल दोनों के नाम ही भिन्न हैं। तो सांख्य और योग को ये समझते हैं, वे उनके तत्व को जानते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगता योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चरणाधिगच्छति। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना केवल कर्म त्याग रूपी संन्यास दुर्जन बनता है, किंतु योग मुनि बिना किसी भेद के ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। कर्म योग के बिना कर्म त्याग दुख देने वाला होता है, किंतु योग मुनि बिना किसी भेद के ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। योग तो विशुद्धात्मा जितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा पूर्णपि न लिप्यते। योग यानी 3 प्रकार के होते हैं, विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध चित्त और जितेंद्रिय। ये कर्म से एक दूसरे से उत्कृष्ट हैं। ये सभी जीवों के अंतर्गत भाजन होकर समस्त कर्मों को करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होती। 3 प्रकार के योग ज्ञानी होते हैं, विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध चित्त और जितेंद्रिय। विशुद्ध बुद्धि से विशुद्ध चित्त और विशुद्ध चित्त से जितेंद्रिय उत्कृष्ट है। नेवं किंचित करोमीति युक्तो मने तद्विता पश्यन्नं श्रवणं स्पर्शं जिघ्रास्वनं गच्छन् स्वपन् स्वसना विल्पन् विसर्जन् रुवन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारणे। कर्मयोगी दर्शन श्रवण स्पर्शन घ्राण भोजन गमन निद्रा और स्वप्नादि क्रिया। कर्मयोगी दर्शन श्रवण स्पर्शन घ्राण भोजन गमन निद्रा और स्वप्नादि क्रिया, इसमें कुछ क्रियाएँ जो है इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि श्वसन है, निद्रा है, कुछ बोलती हैं। स्वप्नादि क्रिया करने पर भी तत्व ज्ञान बस ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। लाभ द्रव्य त्याग द्रव्य ज्ञान उन्मेष और निवेश के समय ऐसा मानते हैं कि मैं जड़ देह में अवस्थित हूँ, वही इन सभी कार्यों को कर रहा है, प्रस्तुत है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बहुत सारी एक्टिविटी जीवन होती हैं, कुछ वॉलंटरी एक्टिविटी होती हैं, कुछ वॉलंटरी होती है। सांस लेना है, निद्रा है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, और कुछ एक्टिविटी वॉलंटरी होती हैं। जैसे कुछ को त्याग कर दिया, अपने क्या दिया, आलू नहीं खाएंगे, या किसी सोना मिल गया, उनमें तो निवेश में ऐसा नहीं मानते कि मैं कर रहा हूँ, ये करने वाले मैं नहीं मानते, मैं कर रहा हूँ, जब तक कुछ भी नहीं करता हूँ मैं तो करने वाला हूँ नहीं। मैं भी नौ भी पहले भी भगवान कह दिए हैं,
ये मान के चलें कायम निर्णय करने वाला नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ब्रह्मण्याध्याये कर्माणि संत्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सा पापेन विभासा। जो कर्म को ब्रह्म में अर्पण करते हुए फलासक्ति त्याग कर कर्म करते हैं, जैसे जल में रहने पर भी कर्म पर जल में लिप्त नहीं होता है, वैसे ही पाप कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। जैसे जल में रहते हैं तो कमल का फूल का पत्ता जो है पानी से नहीं उगता है, ऐसे ही पाप जो है कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या येन्द्रिय योगिना कर्म कुर्वन्ति संज्ञा त्यक्त्वा शुद्धये। चित्त शुद्धि के लिए योगीगण कर्म फलासक्ति त्याग कर काय मन बुद्धि द्वारा अथवा कभी केवल इंद्रिय द्वारा कर्म करते हैं। योगीगण कर्म फलासक्ति त्याग कर काय मन बुद्धि द्वारा अथवा कभी केवल इंद्रिय द्वारा कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्ता काम कारेण पदे सक्तो निबध्यते। योगी कर्म फल को त्याग कर नैष्ठिक की शांति अर्थात कर्म मोक्ष प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर अयुक्त तथा काम करने काम प्रवृत्ति के कारण फलाशक्ति द्वारा कर्मबद्ध होते हैं। योगी जो है कर्म आसक्त होता है और काम करने जो है फलाशक्ति की वजह से कर्मबद्ध होता है। कर्म मुक्त होता है, योगी कर्म मुक्त होता है, आसक्ति नहीं होती। सर्वकर्माणि मनसा सन्निशास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देवी नैवं कुर्वन् कार्यं। 22 कार्यों को करने पर भी पूर्वोक्त रीति के अनुसार मन के द्वारा उन सबका संन्यास कर जीव 9 द्वारों वाले स्त्री देह रूपी शरीर में सुख से निवास करता है। ना तो स्वयं कुछ करता है, ना ही किसी को से कुछ करवाता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम सावस्तु प्रवर्तते। जीव का कर्तव्य नहीं है ऐसा करने का यह मत समझो। परमेश्वर के द्वारा ही समस्त कर्म की होती हुई लोगों के कर्तव्य और कर्म परमेश्वर के द्वारा है। ऐसा कहने से परमेश्वर का विषम और निष्ठुरता स्वीकार करनी पड़ेगी। कर्म फल का संयोग भी उनके द्वारा नहीं है, इसे जीवों के अनादि अविद्या रूपी स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन भूयन्ति जन्तवः। ईश्वर जीव की सुकृति और दुष्कृति की ग्रहण नहीं करते हैं। जीव स्वभाव से ज्ञान स्वरूप है, अविद्या शक्ति के द्वारा उस स्वरूप की आवृत हो जाने के कारण पद दशा को प्राप्त होता है। इस व्यवस्था में जीव ध्येयात्मा ज्ञान रूपी मोह प्राप्त कर समय को कर्म करता कहकर अपमान करता है। कोई काम करता है तो उसे मान लो कि व्यक्ति ने मंदिर बनाया, उसको अहंकार हो जाता है कि मेरा मंदिर है। ज्ञानेन तत्व ज्ञानम केशाम नासित महात्मना मादिक बंजानम प्रकाशति तत्परम। ज्ञान दो प्रकार का होता है, प्राकृत और अपराकृत। प्राकृत अर्थात जड़ प्रकृति संबंधी ज्ञान को ही जीव का ज्ञान या अविद्या कहते हैं। अपराकृत ज्ञान ही विद्या है। अपराकृत ज्ञानोदय होने से जिन जीवों का अपराकृत ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके निकट परम ज्ञान रूप अपराकृत ज्ञानोदित होकर अपराकृत परम तत्व का प्रकाश करता है।
तद्बुद्धे तथा इमाम तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कल्मष। इनकी बुद्धि, मन और निष्ठा की गति ये अपराकृत स्वरूप विशिष्ट परमेश्वर है। वे विद्या और विद्या रूपी कलमश को धोकर अपुनरावृत्ति रूपी मोक्ष प्राप्त करते हैं। मेरे प्रति ही जिनकी अपराकृत गति है उनकी जड़ती समाप्त हो जाती है और उस अवस्था में मेरा श्रवण कीर्तन नियमित है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तने सुनी के सोपाके च पंडिता समदर्शन। अप्राकृत गुण प्राप्त कर समस्त ज्ञानी प्राकृत गुण द्वारा उत्तम, मध्यम और अधम रूपी व्यसन का प्रत्याग कर विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबके प्रति समदर्शी होकर पंडित संध्या से होते हैं। सभी विनय से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल सबके प्रति एक ही दृष्टि है। उन ऐसी व्यक्ति जिनकी सबके प्रति एक दृष्टि है वो पंडित की संध्या कर देते हैं। ये त्यजित सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते च्युता। जिनका मन साम्य में अवस्थित हो गया है इस लोक में ही स्तर कथा संसार को जीत चुके वे तथा ब्रह्म दोनों ही समयुक्त निर्दोष हैं। अतः वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। न प्रेक्षेत प्रियं प्राप्य नोदिजेत प्राप्त्या प्रियं स्थितबुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् पुरुष ब्रह्म में अवस्थित प्राप्त है। बाह्य वस्तुओं में अनासक्त मना होकर स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। वे जड़ जगत के प्रिय और अप्रिय वस्तुओं को प्राप्त कर हंसे तो उल्टे नहीं होते। बाह्य से सत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं याभ्यं योक्तात्मा सुखम क्षय मस्तनुते। ये धर्मयुक्त पुरुष सुख प्राप्त करते हैं। ये धर्मयुग होकर अक्षय सुख प्राप्त करते हैं। यही संस्कृत सारा भुक्ता भोगा दुखियो न एवते आदंतवंते कौनते नाते सूरमते बुधे। ये संस्कृत या भोगा दुखियो न एवते आदंतवंते कौनते नाते सूरमते बुधे। इस बार विवेकवान पुरुष इंद्रियों के विषय सुख में नहीं असक्त होते हैं। इंद्रिया समस्त दुख कोई प्रसव करते हैं। ये केवल संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये कौनते रोग पंडितगण उन सभी अनित्य सुख में कभी आने पाते हैं। ये यात्रा के लिए मात्र निष्काम रूप से उसमें संबंधित करने सकनोती है या स्वर्णुम प्राग शरीर विमोच क्राम क्रोध त्वम वेगम सयुक्त सा सुखी नर। जन शरीर के त्याग होने तक विषयों को स्वीकार करना ही होगा। जड़ शरीर के त्याग होने तक विषयों को स्वीकार करना ही होगा। ऐसा जानकर भी निष्काम करने वाला काम और क्रोध के योग वेग को शुद्ध करने में समर्थ है। वे यथार्थता योन्ते सुकोन्तरा मस्तस्थान ज्योतिर्द्वया सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योन सुखोन राम स्थिता ज्योतिर्द्वया
स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधि गच्छति। जो बाह्य जगत के सुख आराम और ज्योति की नित्य जानकर अंतर जगत के सुख आराम और ज्योति रूपी सवितक ज्ञान को स्वीकार पूर्वक भूतते हैं, वे योगी हैं एवं वे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। जो अंतर जगत के सुख और आराम और ज्योति को प्राप्त करते हैं, वही आनंद पूर्वक करते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण निश्चय क्षीण कल्मषा छिन्दिदा यथात्माना सर्वभूते ते संयत चित्त सभी जीवों के हित में रख एवं संचय रहित निष्पाप किसीगण ब्रह्म निर्माण लाभ करते हैं। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत्केतसाम अवितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते वित्तात्मानाम। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत्केतसाम अवितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध में संयत आत्मतत्व यतियों को ब्रह्म निर्वाण सर्वतो भावन ब्रह्म प्रस्तुत होता है। संसार इसके निष्काम कर्मियों की सत का विचार करते हुए प्रकृति से अतीत ब्रह्म नामक सद्वस्तु में अवस्थान करते हैं। उसमें जड़ी दुख रूपी कलेश का निर्माण होता है, ऐसे ही ब्रह्म निर्माण कहते हैं। इस वर्षा न कृत्वा भैरवा काम करे दो प्राणपानो समो कृत्वा न संभ्रचारिणी ऐतन्द्रियं नो बुद्धि मुनिर्मो करायणा विगति इच्छा में क्रोधो या सदा मुक्त सा। ये अर्जुन भगवत अर्पित कर्म योग द्वारा ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण के शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के तत्पदार्थ में ज्ञान स्वरूप भक्ति और गुणातीत ज्ञान द्वारा भक्त जनित ब्रह्मानुभव प्राप्त होता है। ये सब बातें मैंने पहले ही बताई हैं। सभी शुद्ध अंतःकरण वाली व्यक्तियों के ब्रह्मानुभव साधन रूप अष्टांग योग को कहना, उसके आवाज रूप में कुछ बातों को बता रहा हूँ, इसे श्रवण करो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि बाह्य विषयों को मन से बहिष्कृत कर अर्थात प्रत्याहार साधन करते हुए रस को दोनों व्यक्ति के मध्य स्थित कर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि करना चाहिए। संपूर्ण निमीलन द्वारा निंद्रा की आशंका और संपूर्ण उन्मीलन द्वारा वैध दृष्टि की आशंका होने के कारण अग्निमीलन द्वारा दोनों नेत्रों को इस बार नियुक्त करोगे कि व्यक्ति के मध्य से नासिका के अग्रभाग पर दृष्टिपात हो। उच्छ्वास और निश्वास रूप से दोनों नासिका के अंदर प्राणवायु और अपान वायु पर चालित कर उद्वन और अधोगति बोधपूर्वक उसकी क्षमता का साधन करना चाहिए। इस प्रकार आसीन और मुद्रा युक्तों का जितेंद्रिय जितमना और जित बुद्धि मुच प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध त्याग पूर्वक ब्रह्मानुभव अभ्यास करने से गुणातीत जलमुक्त प्राप्त कर सकते हैं। अतएव निष्काम कर्म योग के साधन काल में अष्टांग योग का भी के रूप में साधन किया जाता है। भोक्तारम यद तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्गम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतमुच्यते। पूर्व की 4 अध्यायों को समय करे सिद्ध होता है कि यदि कर्म के योग के अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ तो ज्ञान योग का स्थिति कहाँ है, अब ज्ञान योग का आकार क्या है। इस संशय को दूर करने के लिए इस अध्याय के उद्देश्य मुख्य है। ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग और कर्म योग के चरण में इन दोनों का चरम स्थान एक अर्थात पृथ्वी है। कर्म योग की प्रथम अवस्था में कर्म प्रधान ज्ञान और शेष अवस्था ज्ञान प्रदान कर्म होता है। कर्म योग की प्रथम अवस्था में कर्म प्रदान ज्ञान और बाद की अवस्था में ज्ञान प्रदान कर्म होता है।
कर्मयोग में कर्म प्रधान ज्ञान है और ज्ञान योग में ज्ञान प्रदान कर दिया। ये स्वास्थ्य सूत्र में है, माया को भोगने की इच्छा से जड़वत होकर कर्म से जड़ के साथ एकता रूपी अधोगति प्राप्त करता है। जब तक ये जड़ शरीर है तब तक जड़ी कर्म अनिवार्य है। चित्त चेष्टा ही मोचन का एकमात्र उपाय है। अतः जड़ भेद अवस्था में शुद्ध चित्त चेष्टा जिंदगी प्रबल होती है, कर्म प्रधानता उतनी क्यों होती है। समदर्शन विराग चित्त चेष्टा का अभ्यास, जड़ी काम क्रोध आदि का जय संशय से आदि साधन करते करते निर्वाण का जड़ निर्वृत्त पूर्वक ब्रह्म सुख संस्पर्श स्वयं अवचित होता है। कर्म योग के साथ क्रियाता निर्वाह पूर्वक नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि रूपी अष्टांग योग का साधन करते करते भक्ता संग प्राप्त कर कर्म से भगवत भक्ति से कौल होता है। यही भक्ति शांति है। उस समय शुद्ध भजन करती है, जीव की स्वव्यवस्था करती है। कर्म योग में कर्म प्रधान ज्ञान है और ज्ञान योग में ज्ञान प्रदान करता है। कर्म योग माने ज्ञान प्रदान कर्म और ज्ञान योग माने कर्म प्रदान ज्ञान। तो ज्ञान योग कर्म योग दोनों ही चीज़ हैं। अब तात्पर्य रूप में 5वें अध्याय का पाठ करते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास का ऐसा सुंदर राग कुरुक्षेत्र में हो गया मानो विकट त्याग। ज्ञान कर्म संन्यास की धाराएं गंभीर, थाना अर्जुन पास के मन हो गया अधीर। योग कर्मिया संन्यास उत्तम आग है, मार्ग ये एक जो कल्याणकारक धार्य है। मार्ग दोनों ही यहाँ कल्याणकारक एक हैं, कर्मयोगी मार्ग सबको सुलभ होकर जेठ है। देश व कामनाया देश अथवा कामना का यद न मन में दंड हो, इत सन्यासी है वक्य कुंद से स्वचंद। सर्व दोनों एक है, मार्ग दोनों एक हैं, सम्यक रूप से अवधार्त हैं। ज्ञानियों के मत संशय रहित है स्वीकार। एक निष्ठा व्यक्तिष्ठा एक फल के योग हैं, उभय में प्रत्येक पाता ब्रह्म का संयोग। सांग अथवा कर्म का बस एक ही गंतव्य है, एक देखे बस उसी को श्रेष्ठ सुख उपलब्ध है। ब्रह्म करता मैं करता जब न मन में आएगा, बिन किए ही कर्म की संन्यास कैसे पाएगा। दसों इंद्रिय के समीप सब गुण धर्म है, नित्य नैसर्गिक नियम से नियमित कर्म है। नित्य संचालक स्वयं ही ब्रह्म ही सब एक है, यों व्रत कर्मी को कुछ होता नहीं विवेक है। बुद्ध तन मन इंद्रियों में ब्रह्म को ही भावना, ब्रह्म प्रीति कर्म करना ही तत्व का। कर्म फल के त्याग में होती न कोई भ्रांति है, ब्रह्म के हर कार्य तब तो हर तरह की शांति है। कर्म फल की कामना ही जीव का पाप है, कर्म से आपस को यदि होता है। नव द्वारों के भवन में मुक्त मन आनंद हो, ब्रह्म को देखें क्रिया क्यों न करना। कर्म सुबह सूर्य पाप अथवा पुण्य है, मुक्त निर्गुण ईश्वर सबसे रहता है। किंतु मुआ सबको कार्य लोक है, तत्वदर्शी ज्ञान लेता ब्रह्म। बुद्धि मनोरात्मा से ब्रह्म निष्ठित वृत्ति है, मोक्ष अधिकृत फिर न होती जन्म की आवृत्ति है। ज्ञान निश्चित दृष्टि से संभाव ही हर हाल हो, गाय गज ब्राह्मण हो अथवा स्वान या चांडाल हो। इस तरह से विश्व विजयी जीव को संसार में सच्चिदानंद ब्रह्म के बेरे आभार प्रिय मिले न हर्षो, अप्रिय से न उद्विग्न हो। नित्य से चित ब्रह्म से जीवात्मा भिन्न हो,
इससे कैसे योग सुख अंत का हेतु है, जीव रूपी चंद्र को मानो अदम्य यों जितेंद्री निष्कपट में भूत तत्भाव से ब्रह्म को साकार कर लेता मैं संभाव से दृष्टि स्थिर हो विकट के मध्य मन आधीन हो प्राण हो और अपांत हो बाहिर समाधि यों जितेंद्रिय क्रोध है इच्छा से नाते युक्त हो मोक्ष पा संसार के आवागमन से मुक्त हो यज्ञ तप का भोगता हूँ मैं स्वयं तप यज्ञ हूँ लोकपति लोकाधिपति ईश्वर स्वयं सर्वज्ञ सभी भूतों का स्वर्ग है सब पर यथावत स्नेह है तत्व से जो जान लेता शांत का देते कौन और संन्यास का प्रभु ने किया हाँ चित चढ़े और मन बचे नित्य आज 5वां अध्याय का समाप्ति की हमने कल 6वां अध्याय का पाठ करेंगे और हम इसके बातें करते हैं। चिकित्सा का कार्य संन्यासी होता था। पहले सन्यासी लोग ही चिकित्सक हुआ करते थे, लोगों को भले के लिए इलाज किया करते थे। समय पर बदलता गया और चिकित्सा का काम कॉमर्शलाइज होता गया, अब व्यवसायीकरण होता गया। व्यवसायीकरण में मरीज के अंदर डॉक्टर के प्रति भी विश्वास नहीं है और डॉक्टर को मरीज के प्रति विश्वास नहीं है। डॉक्टर को एम्पैथी होनी चाहिए, समानानुभूति होनी चाहिए मरीज के प्रति, क्योंकि नहीं। ये कश्मीरी लोक कथा है, मैं पढ़ता था। कुछ ज़माने की बात है जब वैद्य हुआ करते थे। एक व्यक्ति की नासूर हो गया और एक वैद्य पहले उस ज़माने में इलाज के पैसे नहीं दिए जाते थे। कोई आटा ला के दे देता था, कोई चावल, कोई इस तरह का सामान, खाने योग्य सामान दे देते थे। वो नासूर का वो वैद्य इलाज कर रहा था। 15 दिन हो गए तो चिकित्सक को बाहर किसी कारण से जाना पड़ा, तो अपने सही मरीजों को बारे में अपने लड़के को बता गया। वो नासूर वाला व्यक्ति अगले दिन आया, उसने देखा कि ये तो कीट फोड़ा है। उसने फोड़े को चीरा लगाया और मरीज ठीक हो गया। बाद में जब चिकित्सक लौट के आया तो उसके लड़के ने बताया कि आप बहुत महीनों इलाज कर रहे थे, नहीं ठीक कर पा रहे थे फोड़े को, मैंने चीरा लगाया और ठीक हो गया। तो चिकित्सक ने कहा, क्या मुझे नहीं मालूम था चीरा लगा के फोड़ा ठीक हो जाएगा? अगर ऐसे ही मैं फोड़े ठीक करता रहूँगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा? तो अब व्यवसायीकरण हो गया है। व्यवसायीकरण होने की वजह से धन ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा एक अध्ययन किया गया, उसमें पाया गया कि मेडिकल प्रोफेशन के लोग नॉर्मल लोगों से 8 गुना अधिक आत्महत्या करते हैं। चिकित्सक जो है सुसाइडल टेंडेंसी चिकित्सक के अंदर 8 गुना अधिक होती है। स्ट्रेस भी अधिक होता है, हाइपर स्ट्रेस होता है, तनाव भी अधिक होता है, मानसिक रूप से विक्षीण भी होते हैं। तो चिकित्सक का जीवन बड़ा ही हमारी IME प्रार्थना है। तो बड़ा ही विपरीतात्मक प्रार्थना है। हम सभी के सुख की कामना करते हैं। अगर सब सुखी हो गए, निरोगी हो गए, तो चिकित्सक क्या करेगा? चिकित्सक की जो प्रार्थना है बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी आज हम सबके सुख की कामना करते हैं। और कोरोना पैंडेमिक की समाप्त होने की कामना के साथ में आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् तमेकं राज्यं सर्वं न पुनर्भवति। और इसके साथ में आज की चर्चा को समाप्त करते हैं।
चाहती हैं कि आज का कार्य हो पाया, उसके लिए अनुग्रहित हैं। और मेरी बातों अंत अब आपने सुना, उसके लिए आपके अंदर विराजमान अंत रूप मैं बताऊँ तो मेरे प्रणाम स्वीकार करें।